सो बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है भाई, ठीक है। सो बाइनोमियल थ्योरम मीन्स लाइक बाय मीन्स टू, nomials means terms, okay, by means two, nomial means term. So before getting into binomial theorem, let us know binomial expansion, okay, binomial expansion. So first of all, what is binomial expansion? Means any expression that contains two distinct terms, any expression that contains two distinct terms, ठीक है। मतलब मान लो कि a प्लस बी होल स्क्वायर, ये दोनों एक डिस्टिंक्ट टर्म्स है। ऊपर जो पावर है कोई भी पावर हो सकता है, जो भी पावर होगा इसमें, जो भी पावर होगा वो क्या होगा, इट विल बिलोंग्स टू सम होल नंबर। बेसिकली क्या होता है, जो पावर होता है वो एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर या फिर मान लो कि नेचुरल नंबर होता है। जैसे कि ये जो a प्लस बी होल स्क्वायर का जो भी मतलब जो भी वैल्यू है, अगर उसको हम लोग एक्सपांड करते हैं तो क्या लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ac प्लस बी स्क्वायर, ओके। अगर मान लो कि a प्लस बी होल क्यूब होता है तब इसको क्या लिखते थे हम लोग, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ओके। सो a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, ये जो भी एक्सप्रेशन है वो हम लोग बचपन से पढ़े थे। मतलब जो एक्सपेंशन होता है वी ऑलरेडी नो, इसमें अगर माइनस भी होता है वो भी हम लोग पढ़े थे। सो ये इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या देखेंगे, अभी देखो। अगर मान लो कि a प्लस बी होल टू द पावर 9 होता है, या फिर मान लो a प्लस बी होल टू द पावर 10 होता है, तब हम लोग कैसे इसको एक्सपांड करेंगे। या फिर मान लो कि a प्लस बी होल टू द पावर 10 है, उसमें जो थर्ड टर्म आएगा, थर्ड टर्म क्या होगा, a प्लस बी होल टू द पावर 10 है, उसमें जो थर्ड टर्म आएगा, थर्ड टर्म क्या होगा। सो फॉर दिस हम लोग को वो ये एक्सपेंशन समझना है पहले, ठीक है। ये जो दो टर्म है वो क्या होता है भाई, डिस्टिंक्ट टर्म होता है। सो डिस्टिंक्ट यानी मतलब दोनों अलग अलग टर्म्स है। सो यानी a प्लस बी होल टू द पावर n, मान लो वो ये दो अलग अलग टर्म्स है, मीन्स दे आर टू डिस्टिंक्ट टर्म्स। ऊपर में जो भी पावर होगा n, इट विल बी ए होल नंबर। बेसिकली विल कंसिडर इट एज ए नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स जो भी है, ठीक है। सो ये एक्सपांशन कैसे होता है देखो, मतलब ये जो a प्लस बी होल स्क्वायर, इसको अगर हम लोग ब्रेक करते हैं ना, इसको हम लोग एक एक्सपांशन बोल सकते हैं। If there is a plus b whole square, a square plus 2ac plus b square, we are expanding a plus b whole square twice. If this one is a plus b whole cube, then if you are breaking it, means you are expanding it, a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक तो हम लोग को पता था कि बचपन में हम लोग पढ़े थे a प्लस बी होल क्यूब तक। लेकिन अगर a प्लस बी होल टू द पावर 4 होता तो क्या होता, वो थोड़ा दिक्कत होता ना। पहले हम लोग क्या करते थे, इसका तो फॉर्मूला डायरेक्टली पता नहीं है सबको, ठीक है ना। या फिर मान लो a प्लस बी होल टू द पावर 5, इसका वैल्यू भी पता नहीं है। सो उसके लिए फॉर्मूला तो है कैसे हम लोग एक्सपांड करते हैं, लेकिन फॉर्मूला के जाने से पहले हम लोग समझते कि उसका जो एक्सपेंशन होता है कैसे होता है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अगर हम लोग लिखते हैं ना, ऐसा होगा, देखो a टू द पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4a b क्यूब प्लस b टू द पावर 4। याद कर सकते हो इसको, जरूरी नहीं है। देखो एक प्रोसेस है, कैसे होता है भाई, देखो मान लो कि मैंने यहां पर दिया है a प्लस बी होल टू द पावर 1 यानी a प्लस बी। मान लो इधर है a प्लस बी होल टू द पावर 0, ठीक है ना। मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर वी आर कंसीडरिंग सम नेचुरल नंबर्स। माइनस होगा तो क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। सो a प्लस बी होल टू द पावर 1 यानी a प्लस बी होल टू द पावर 0 वी नो 1, ठीक है ना। सो आगे का क्या एक्सपेंशन पॉसिबल है, हाँ भाई पॉसिबल है। a प्लस बी होल टू द पावर 5 का पॉसिबल है।
या फिर मान लो कि a प्लस बी होल टू द पावर 15 बोला, क्या हम लोग इसको भी एक्सपेंड कर सकते हैं? हाँ जी, पॉसिबल है। सो कैसे होता है ये देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू ऑब्जर्व इट केयरफुली, देखो जनरली हम लोग क्या करते थे, a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है ना, कोई हम लोग सीखे थे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर मान लो कोई बंदा अगर ऐसे लिखता है ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो भी सही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वो भी सही है, लेकिन दिस वन इज योर फर्स्ट टर्म, दिस वन इज योर सेकंड टर्म, दिस वन इज योर थर्ड टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। प्लस है तो आगे पीछे तो लिख सकते हैं ना, लेकिन अभी हम लोग को समझना है कि इसको फर्स्ट टर्म कहेंगे, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, क्योंकि हम लोग को एक पैटर्न दिखना पड़ेगा। यहाँ पर देखो एक पैटर्न है, पैटर्न क्या है भाई, इसमें अगर तुम लेफ्ट साइड में अगर बढ़ते हो, लेफ्ट साइड छोड़ो, पहले इसको देखो, यहाँ पर दो डिस्टिंक्ट टर्म है ना, देखो भाई जो भी यहाँ पर एक्सपेंशन है, अभी इसको छोड़ो, यहाँ तक जो भी एक्सपेंशन है दो टर्म्स का है, तो वो दो टर्म में इसमें अगर हम लोग लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो तो ए बी, इसमें क्या है a टू द पावर 1 b टू द पावर 1, इसमें b टू द पावर 0 a टू द पावर 0 ऐसे लिख सकते हैं क्या है? a टू द पावर 1 मीन्स a, b टू द पावर 0 मीन्स को तो 1, a टू द पावर 0 मीन्स 1, b टू द पावर 1 मीन्स को तो b। a स्क्वायर है, इसमें लिख सकते हैं क्या, b अगर हम लोग इंट्रोड्यूस कर भी देते हैं ना तो b टू द पावर 0 लिख सकते हैं क्या, तो b टू द पावर 0 कितना होता है, 1 ही होता है, इसमें a टू द पावर 1 है, b टू द पावर 1 है, अगर हम लोग a इंट्रोड्यूस करते हैं इसमें क्या बोल सकते हैं, a टू द पावर 0 बोल सकते हैं क्या, इसमें क्या है भाई a क्यूब है, b नहीं है, यानी b टू द पावर 0 बोल सकते हैं, b के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब क्या है भाई 1 है, a के पावर कितना है 1 है, a अगर यहाँ पर देते हैं हम लोग, यानी इसको 0 बोल सकते हैं, नेसेसरी नहीं है कि इंट्रोड्यूस करें हम लोग को बस पैटर्न देखना है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, इसमें a टू द पावर 4 है, b टू नहीं है, यानी b टू द पावर 0 लिख सकते हैं, इसमें b टू द पावर 1 है, a टू द पावर 1 है, a टू द पावर 0 है, मतलब क्या दिखाई दे रहा है हम लोगों को, हर एक टर्म में अगर तुम लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, देखो देख, अगर तुम लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, अगर हम लोग लेफ्ट से लेकर राइट तक मूव करते हैं, a का वैल्यू कहाँ से जा रहा है भाई, a टू द पावर 1, a टू द पावर 0, 1 क्या होता है, जो मैक्सिमम इधर पावर होता है, इसमें मैक्सिमम पावर कितना है 1, सो 1 से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक खत्म हुआ 0 तक, इसमें इसमें मैक्सिमम पावर कितना है भाई, a का पावर कहाँ से स्टार्ट हुआ 2 1 0, मैक्सिमम पावर कितना है 3 2 1 0, a का देखो यहाँ पर 4 है ना, तो 4 से स्टार्ट हुआ 4 3 2 1 0, अभी b का देख लो, मतलब इसमें हम लोग को पता है कि इफ यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पावर ऑफ a increases decreases from maximum पावर कितना जो भी इधर है, फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम कितना होता है भाई 0 होता है, और मैक्सिमम कितना होता है जो यहाँ पर पावर है, क्लियर। पावर ऑफ b देखो तो, अगर तुम राइट टू लेफ्ट मूव करते हो, इफ यू आर मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, b का पावर क्या होता है, इट इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1, इसमें a का पावर डिक्रीज हो रहा है और b का पावर क्या हो रहा है भाई, इंक्रीज हो रहा है, सो यानी पावर ऑफ b increases from minimum that is 0 to maximum यानी जो भी ऊपर में पावर होगा, मैक्सिमम पावर होगा उसमें, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है भाई, मतलब हर एक टर्म में a का पावर मैक्सिमम टू मिनिमम और b का पावर मिनिमम टू मैक्सिमम, क्लियर है। तो नेक्स्ट देखो, हाँ नंबर, अच्छा आ रहे हैं, देखो एक मिनट, नंबर ट्री क्या है, पास्कल ट्रायंगल क्या है, वो हर एक टॉपिक डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। a का पावर मैक्सिमम टू मिनिमम, b का पावर मिनिमम टू मैक्सिमम, क्लियर। अभी देखो कोफिशिएंट में बाद में आते,
अगर तुम लेफ्ट साइड में देखते हो ना, लेफ्ट साइड में हर एक टर्म का कोफिशिएंट कितना होता है? 1। लेफ्ट साइड में लेफ्ट मोस्ट टर्म पे, लेफ्ट मोस्ट जो भी टर्म है उसमें हर एक टर्म का कोफिशिएंट कितना है भाई? 1 है। राइट साइड में हर एक टर्म का कोफिशिएंट कितना है? कोफिशिएंट समझते हो ना, जो कि इधर 3 है, इधर 2 है, इधर 6 है, मतलब जो कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट है। इधर जो कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट है 1 है, इस राइट साइड में कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट जो भी है कितना है? 1 है। क्लियर? 1 है। नेक्स्ट क्या है? अच्छा इसमें क्या, इसमें लिख सकते हैं क्या? इसमें अगर देखो a⁻1 यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a⁻0 b⁻0, सही है, दिक्कत वाली बात नहीं है। सो नेक्स्ट देखो इसमें, या फिर मान लो कि 1 ही लिख देते, छोड़ो इसको, 1 ही रहने दो। इसमें देखो अगर इसमें ओवरऑल पावर के बात करते हैं, ओवरऑल पावर कितना होता है भाई? इसमें ओवरऑल पावर कितना है? 1 है ना। अगर तुम 1 + 0 करते हो कितना आता है? 1 आता है ना। 0 + 1 करते हो कितना आता है? 1। इसमें देखो 2 प्लस कितने टर्म है? 1 2 3, 3 टर्म्स आर देयर। 2 + 0 कितना होता है? 2। 1 + 1 पावर कितना होता है टोटल? 2। 0 + 2 कितना होता है? 2। 3 + 0 3, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 3 + 0 3। इसमें भी देखो 3 + 1 4 है, 2 + 2 4 है, 1 + 3 4 है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, हर एक टर्म पे ए और बी के ऊपर में जो भी टोटल पावर होगा, टोटल पावर, सम ऑफ द टोटल पावर इज इक्वल टू द ओवरऑल पावर। क्लियर बात है? इसमें हर एक टर्म पे तुम ए और बी के जो भी पावर है दोनों को अगर तुम ऐड करते हो, वो टोटल जो रिजल्ट आएगा वो इसके बराबर आएगा। इसमें जैसे कि है 3 + 1 4, 2 + 2 4, 1 + 3 4। क्लियर? नेक्स्ट देखो एक और पैटर्न हम लोग क्या देख सकते हैं। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, इसमें पावर कितना है? 0, टर्म कितना है? 1, पावर कितना है? टर्म्स कितने हैं? 2, पावर कितना है? नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? पावर है 3, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 4, पावर है 4, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 5। यानी अगर तुम्हारा a + b होल टू द पावर n होता है, कोई भी पावर मान लो, इसमें टोटल टर्म्स कितना होगा भाई? टोटल टर्म्स होगा n + 1 टर्म्स। जो भी पावर होगा उससे एक ज्यादा होगा। क्लियर? जो भी पावर होगा उससे एक ज्यादा होगा टर्म। ठीक है, मतलब यानी मान लो कि a + b होल टू द पावर 10, तो इससे प्रॉब्लम है। a + b होल टू द पावर 10 यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? 11। जो भी पावर होगा उसमें एक ज्यादा होगा नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट क्या होता है, हम लोगों ने देखा ए का पावर कैसे वेरी कर रहा है, बी का पावर कैसे वेरी कर रहा है। जो लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट का कोफिशिएंट होता है 1 होता है। उसमें नंबर ऑफ टर्म्स देखा, नंबर ऑफ टर्म्स कितना होता है? n + 1 होता है। अब बात है कि इसमें जो कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट कैसे होता है। देखो तुम देखो इसमें लेफ्ट साइड से, फ्रॉम द लेफ्ट साइड, अगर इसके बारे में बात करते हैं, फ्रॉम द लेफ्ट साइड जो सेकंड वाला टर्म है, ये वाला टर्म है ना, देखना, जो अगर इफ यू आर मूविंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ये जो सेकंड वाला टर्म है उसका कोफिशिएंट कितना है? 2 है ना। राइट साइड से सेकंड वाला टर्म कितना है? ये है, इसका कोफिशिएंट कितना है? 2 है। अगर a + b होल क्यूब का बात करता हूं मैं, इसमें लेफ्ट साइड से सेकंड मोस्ट टर्म कितना है? ये वाला जो टर्म है उसका कोफिशिएंट कितना है? मतलब कांस्टेंट 3। सेकंड टर्म ये है लेफ्ट साइड से, इसका कोफिशिएंट कितना है? 3 है ना। राइट साइड से सेकंड टर्म कौन सा है? ये है ना, इसका कोफिशिएंट कितना है? 3 है ना। लेफ्ट साइड से थर्ड वाला टर्म कौन सा है? ये है ना, इसका कांस्टेंट का जो कोफिशिएंट है कितना है? 3 है ना। राइट साइड से थर्ड वाला टर्म कौन सा है? ये है ना, कोफिशिएंट कितना है? 3 है। फॉर a + b होल टू द पावर 4, इसमें सेकंड वाला टर्म ये है, इसका जो कांस्टेंट का कोफिशिएंट है कितना है? 4 है। फ्रॉम द राइट साइड सेकंड टर्म ये है, इसका जो कोफिशिएंट है कितना है? 4। कोफिशिएंट मीन्स यहाँ पर कांस्टेंट टर्म का बात कर रहा हूँ। फॉर द थर्ड टर्म फ्रॉम द लेफ्ट साइड, दिस वन इज योर थर्ड टर्म, इसमें कोफिशिएंट कितना है? 6, कांस्टेंट टर्म। फ्रॉम द राइट साइड थर्ड टर्म कौन सा है? ये वाला है, कोफिशिएंट 6 है। फ्रॉम द राइट साइड फोर्थ टर्म ये है, इसका कोफिशिएंट 4 है। फ्रॉम द लेफ्ट साइड फोर्थ टर्म ये है, इसका कोफिशिएंट 4 है। यानी जो इक्विडिस्टेंट होगा, इक्विडिस्टेंट मीन्स इक्वल डिस्टेंस,
मतलब स्टार्टिंग से कोई भी इक्वल डिस्टेंस में जो भी नंबर आ रहा है ना, राइट साइड से भी, मतलब एंड से भी जो भी टर्म आएगा, मतलब इसमें मान लो कि इसमें राइट साइड से फिफ्थ टर्म फ्रॉम द राइट साइड, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द लेफ्ट साइड, दोनों का कोफिशिएंट क्या होता है भाई, सेम होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड में जितना भी, मतलब मान लो कि थर्ड पोजीशन पे कोई भी नंबर है, कोई भी टर्म है, थर्ड पोजीशन पे कोई भी टर्म है, उसका जो भी कांस्टेंट कोफिशिएंट होगा, राइट साइड से जो भी थर्ड टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या होता है, सेम होता है। क्लियर? एक और बात, ओवरऑल पावर हम लोगों ने सेम है देख लिया। एक और बात है कि पावर ना देकर वो लोग ऐसा भी टर्म यूज कर सकते हैं, इंडिसेस मीन्स पावर ही होता है एक तरफ, ठीक है ना, दे कैन ऑल्सो यूज इंडिसेस, तो डोंट गेट कंफ्यूज, इंडिसेस मीन्स पावर ही होता है। नेक्स्ट बात यह है कि कोफिशिएंट का क्या करें हम लोग, कोफिशिएंट जैसे कि इधर 3 इधर 3 इधर 2 इधर 6 कैसे है, कैसे पॉसिबल है इसके लिए। अच्छा एक और बात, ये जो पूरा एक्सपेंशन है वो पता है कौन दिया था, वो है आइजैक न्यूटन ने दिया था। ठीक है, आइजैक न्यूटन ने ये पूरा एक्सपेंशन दिया था। अभी जो कोफिशिएंट हम लोग देखते हैं, कोफिशिएंट हम लोग कैसे देखेंगे, मतलब ये जो कांस्टेंट टर्म आता है कैसे आता है, बाय यूजिंग पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल्स ट्रायंगल्स क्या होता है भाई, एक बात देखो, लेफ्ट साइड और राइट साइड का कोफिशिएंट तो क्लियर है कि 1 होगा, इसमें ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कितना है, कोफिशिएंट कितना है, 1 और 1 है ना, 1 + 1 कितना है भाई, 2, देखो 2 आ गया। इसमें लेफ्ट साइड का टर्म हो गया 1, राइट साइड का टर्म क्या है 1। अभी देखो इसमें कैसा आएगा, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट दोनों प्लस करने से 1 + 2 3, इसका कैसा आएगा, इसका और इसका कोफिशिएंट प्लस करते हो कुछ नहीं है, मतलब यानी 1 है, देयर इज 1, 2 + 1 3, लास्ट में तो 1 ही आएगा। इसमें 1 इसमें 1, ये वाला जो 4 आएगा इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट, मतलब ये और ये मिलके 4 आता है। इसका कैसे आएगा भाई, 3 + 3 6, 3 प्लस इसका कोफिशिएंट कितना है 1, 3 + 1 4, लास्ट वाला तो 1 ही है। बुझा गया इससे? क्लियर है? तो अभी अगर तुमको a + b होल टू द पावर 5 भी देते हैं ना वो लोग, वी कैन इजीली गेट इट। हाउ भाई, कैसे कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पता है कि इसमें क्या होता है, b⁴, अभी लिखने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखो। इसमें क्या होता है a⁵। एक बात, a + b होल टू द पावर 5 है, कितना टर्म आएगा यहाँ पे, 6 टर्म्स, n + 1 टर्म्स होता है ना, टोटल टर्म्स कितना होता है, जो भी पावर में आता है, इसमें अगर पावर 5 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होता है 6, अगर पावर में 7 है टोटल नंबर, तो देखो a + b होल टू द पावर 5 है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा 6, नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा 6। तो कैसे हम लोग लिखते हैं, पहले होगा क्या, a का पावर क्या होता है भाई, मैक्सिमम से मिनिमम होता है, ठीक है ना, मैक्सिमम टू मिनिमम। सो a के ऊपर पावर कितना आता है, पहले 5 आता है। नेक्स्ट इसका कोफिशिएंट बाद में लिखेंगे, a का पावर 5, नेक्स्ट क्या होगा a का पावर 4, नेक्स्ट a³ a² a⁴ 1 a⁴ 0 जो भी है। क्लियर? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 टर्म्स विल बी देयर। b का कैसे दिखेंगे, b⁴ कितना है 0, b⁴ 1, b² b³ b⁴ 4 b⁴ 5। वही बात है कि a का पावर मैक्सिमम से मिनिमम जा रहा है, मैक्सिमम 5 है, 4 3 2 1 0, b का पावर मिनिमम टू मैक्सिमम, मिनिमम यानी कितना होता है भाई 0 0 1 2 3 4 5। क्लियर? अभी क्या है, कोफिशिएंट का बारी है। कोफिशिएंट क्या है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, ठीक है ना। इसका कैसे देखेंगे, जो कि पास्कल्स ट्रायंगल होता है, पास्कल ट्रायंगल क्या होता है भाई, 1 + 4 कितना है, कोफिशिएंट कितना है 1 है ना, इसका कोफिशिएंट कितना है, तो 4 + 1 5। नेक्स्ट इसका हो गया, अभी इसका 4 + 6 कितना है 10, नेक्स्ट 6 + 4 10, इसका खत्म, 4 + 1 5,
इसमें क्या होगा, 1 ही होगा। क्लियर? ओके, सो इज दिस प्रोसेस इफिशियंट? नो। वाई? अभी अगर तुमको a प्लस बी होल टू द पावर 13 बोलता है या फिर 14 बोलता है या फिर 15 बोलता है, क्या हम लोग को हर एक टर्म एक्सपांड करके देखना पड़ेगा? नहीं। उसके लिए एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन है जो हम लोग को कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टी हेल्प करेगा। कैसे? कैसे कॉम्बिनेशन हेल्प करेगा? देखो, इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला भी होता है, ठीक है? हम लोग को फॉर्मूला समझना है, रट्टा नहीं मारना है। और कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टी कैसे आएगा? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कि जैसे कि हम लोग पीएन से ऑलरेडी खत्म किए थे, उसमें क्या होता है कि एन सी आर यानी एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, जिसमें आर का वैल्यू 0 से लेके एन तक होता है, वो पता है हम लोगों को, ठीक है ना? उसमें कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों ने ऑलरेडी किए थे। और क्या क्या किए थे, थोड़ा प्रॉपर्टीज रिकैप कर देता हूं मैं। एन सी आर इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर। इसका थोड़ा एग्जाम्पल कैसा होता है कि मान लो कि 10C2 है और 10 माइनस टू यानी कितना होता है, 8, दोनों इक्वल होता है। कैसे इक्वल होता है? जैसे कि 10 इस फॉर्मूला में अगर अप्लाई करते हो 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 10 माइनस टू यानी 8 फैक्टोरियल, 10C8 यानी 10 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल, 10 माइनस 8 यानी 2 फैक्टोरियल। तो दोनों क्या होते हैं भाई, इक्वल होता है, ठीक है ना? सो इसमें जो कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टी है वो कैसे हेल्पफुल होगा, देखो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो कि ये प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करेगा, अगर इसमें एक जनरल फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं ना ऐसे, a प्लस बी होल टू द पावर n, a प्लस बी होल टू द पावर n, इसको ऐसे लिख सकते हैं nc0 a टू द पावर n माइनस 0 बी। पहले एक देखो, इसको छोड़ो, पहले इसको देखो। इसमें कुछ प्रॉपर्टी हम लोगों ने बात किया था, जैसे कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टी nc0 का वैल्यू कितना होता है, ये तीनों मैंने बोला था कि याद रखो। nc0 का वैल्यू कितना होता है भाई, nc1 का वैल्यू कितना होता है, ncn का वैल्यू, क्लियर? तो देख, क्या इसमें अगर तुम देखो ये वाला टर्म जो भी है, मतलब कोफिशिएंट ढूंढने के लिए वो हेल्पफुल होगा। कैसे? इसमें जो पहला वाला टर्म है इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, nc0, इसमें क्या होगा nc0, मतलब बस कोफिशिएंट का बात कर रहा हूँ। nc0 इसके लिए क्या होगा nc1, इसके लिए क्या होगा n यानी जो भी पावर है, मतलब 2c0 2c1 2c2, क्यों 2c0 2 मतलब जो भी पावर में है, देखना 2c0 यानी कितना होता है, 1 होता है ना। nc0 कितना होता है, 1 होता है ना। तो 2c0 का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा ना। तो इसमें कितना है, 1 ही तो है। 2c1 कितना होगा, 2 होगा, तो इसमें 2 ही है ना। 2c2 ncn कितना होता है, 1, इसमें भी 1 है। अभी इसमें देख कोफिशिएंट के लिए, इसमें जो कोफिशिएंट होगा, पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, 3c0 मतलब जो भी पावर है, मतलब इसमें हम लोग इंक्रीज करेंगे 0 1 2 ऐसे करके इंक्रीज करेंगे, जो भी मैक्सिमम पावर है वहां तक होगा, ऊपर में जो भी पावर है। सो इसमें क्या है 3c0 का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पर 1 होता है ना। इसमें क्या होगा 3c1 का वैल्यू कितना होता है, 3 आता है। उसके बाद ये वाला टर्म कितना होगा 3c2 का वैल्यू कितना होता है, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 यानी 1 फैक्टोरियल। उसमें क्या बोलते हैं हम लोग 3 इंटू 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 आएगा, ठीक है ना। लास्ट वाला टर्म कितना होगा 3c0 3c1 3c2 3c3 सेम टू सेम कितना आता है, 1 आता है ना। यहाँ पर भी 1 है। अभी देख
इसमें 4C0 कितना होता है 1, 4C1 4, उसके बाद 6 क्या आएगा इसमें 4C2 का वैल्यू कितना है 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 - 2 यानी 2 फैक्टोरियल, यानी 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल यानी 2 × 1 जो भी है, तो कैंसिल कर दो, 2 × 3 कितना होता है 6 ही आता है। क्लियर? तो ऐसे करते हम लोग क्या बोल सकते हैं 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4 वैल्यू आ जाएगा। इसमें कोफिशिएंट का कैसा होगा 5C0, इसका वैल्यू क्या होगा 5C2 5C3 5C4 5C5। मतलब मेरे को जो पहला वाला जो एक्सपांशन है वो करना जरूरी नहीं है, डायरेक्टली हम लोग ऐसे लिख सकते। क्लियर? सो यानी एक जनरल फॉर्मूला अगर हम लोग बात करते हैं, अगर एक जनरल फॉर्मूला हम लोग को बात करते हैं कैसे हो सकता है, देखो तो मान लो कि a + b होल टू द पावर n है, तो इसका हम लोग कैसे लिखेंगे? ठीक है, इसका कैसे लिखेंगे? जैसे कि मान लो कि पहले कैसा, एक काम करते हैं, मैं थोड़ा 5 का लिख देता हूँ, उसके बाद वो जनरल फॉर्मूला में आता है, ये वाला लास्ट। मतलब पहले क्या होगा 5C0, उसके बाद क्या होगा भाई a टू द पावर कितना होता है मैक्सिमम पावर होता है, यानी कितना 5, b टू द पावर क्या होता है मिनिमम 0, उसके बाद क्या होगा 5C1 a टू द पावर कितना होगा b टू द पावर ओके, 5C2 b स्क्वायर, 5C3 a, 5C4 नेक्स्ट क्या है 5C5 a टू द पावर 0 b टू द पावर 5। क्लियर? कॉम्बिनेशन का 0 1 2 3 4 मैक्सिमम कितना है 5 जो भी ऊपर में है, a का पावर मैक्सिमम से मिनिमम, b का पावर मिनिमम टू मैक्सिमम। क्लियर? अच्छा, तो क्या हम इसमें ऐसा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं क्या a + b अगर होल टू द पावर n है जिसमें n कोई भी नेचुरल नंबर या फिर बोल सकते हो पॉजिटिव इंटीजर है, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। देखो इसमें क्या होगा nC0 a टू द पावर, इसमें क्या 5 n - 0 बोल सकते हैं क्या, और b टू द पावर कितना बोल सकते हैं 0 बोल सकते हैं क्या, n - 0 यानी कितना होता है भाई n ही होता है। उसके बाद nc कितना आता है इसमें 1, a टू द पावर देखो तो 4 जो भी है 5 - 1 कितना होता है 4 होता है ना, सो n - 1 बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें a का वैल्यू ऐसे हो सकता है, देखो 5 - 1 4, 5 - 2 3, 5 - 3 2, 5 - 4 1, 5 - 5 0। बुझा कैसे निरंजन? इसमें 5 - 1 4, 5 - 2 3, 5 - 3 2, 5 - 4 1, 5 - 5 0। ठीक है ना? तो वही बात है, n का वैल्यू n - 0, n - 1, b का वैल्यू क्या होता है देखो तो इसमें 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, मतलब इसमें जो भी वैल्यू है वो b के साथ इक्वल होता है, इसमें जो भी वैल्यू है b के साथ इक्वल होता है, और a का वैल्यू दिस माइनस दिस, सो यानी n - 1 b टू द पावर कितना होगा 1, nC2 a टू द पावर कितना होता है n - 2 b टू द पावर कितना होगा स्क्वायर। देवश्री बोलता है पट्टा वेरी गुड। क्लियर? सो ऐसे करते करते लास्ट वाला टर्म कैसा होगा nc n दोनों सेम आ जाता है, a टू द पावर कितना होता है 0 क्योंकि n - n कितना होता है भाई 0, b टू द पावर कौन सा होगा मैक्सिमम पावर यानी n। क्लियर? क्लियर? दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ एक्सपांशन, जनरल फॉर्म ऑफ एक्सपांशन। अभी माइनस में क्या होगा वो भी आते हैं, इसमें इतना बड़ा हम लोग को रट्टा मानना है, रट्टा नहीं कॉन्सेप्ट समझना है। उससे भी शॉर्ट अगर हम लोग समराइज करते हैं देखो तो a + b होल टू द पावर n, यानी अगर इसमें जनरल फॉर्म लिखते हैं समेशन r = 0 to n
एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। क्यों भाई, ये भी देख लो। अगर इस पूरे को हम लोग समराइज करते हैं, क्योंकि इसमें एन सी जीरो आर का वैल्यू कहां से स्टार्ट होता है, जीरो से। एन सी जीरो ए टू द पावर एन माइनस जीरो बी टू द पावर जीरो, ये वाला टर्म समेशन यानी क्या होता है, नेक्स्ट टाइम प्लस होगा। प्लस देने के बाद क्या होगा, 1 देगा ये वैल्यू। सो एन सी वन ए टू द पावर एन माइनस वन बी टू द पावर 1। नेक्स्ट क्या होगा, 1 के बाद क्या आएगा 2, एन सी टू ए टू द पावर एन माइनस टू बी स्क्वायर। ऐसे करते करते मैक्सिमम कहाँ तक होगा, n तक होगा। n क्या होगा, एन सी एन ए टू द पावर एन माइनस एन जीरो बी टू द पावर n। मतलब जो सारे चीजें हैं उसका अगर समराइज हम लोगों को जानना है वो ये होगा। क्लियर। पहला वाला चीज क्या है, रट्टा मानना है, रट्टा नहीं मानना है, कौन से समझना है, हम लोग को ये याद रखना है। दिस वन इज इंपॉर्टेंट। कैसे है मैं पूरा दिखा दिया आप लोगों को। क्लियर है आदि, क्लियर, पूछो। श्योर। नंबर ऑफ टर्म्स कितना होता है, n+1 होता है। अभी देखो, अगर इसमें माइनस है, अगर इसमें माइनस है, क्या हमको थोड़ा फॉर्मूला में चेंजेस आएगा, इस यहां तक उठा लो। सो अगर माइनस है तो माइनस में हम लोग क्या करेंगे, देखो माइनस इज सिंपल, बस इसमें अगर माइनस है क्या चेंजेस आएगा, नहीं आएगा। इसमें माइनस है, यानी इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना, a प्लस माइनस बी होल टू द पावर 5, ऐसे भी बोल सकते हैं। मतलब इसमें अगर माइनस है, मान लो कि इधर n ही है, अगर इसको चेंज करते हैं हम लोग, इसको अगर चेंज करते हैं, इसमें अगर मान लो कि माइनस है, ठीक है, इसको छोड़ो, तो यानी a प्लस माइनस बी होल टू द पावर n। बस ऐसे समझो कि इसमें क्या आता है भाई, इस b के जगह में क्या आएगा, माइनस भी आएगा। सो माइनस बी टू द पावर 0 माइनस बी टू द पावर 1 माइनस बी स्क्वायर, या फिर यानी जिसमें b के पावर में इवन साइन आएगा, इवन पावर आएगा, वो क्या होगा, माइनस बी, ऐसा आएगा ना, माइनस बी टू द पावर 1 माइनस बी टू द पावर 0 माइनस बी स्क्वायर माइनस बी होल क्यूब माइनस बी टू द पावर n, ऐसा होगा ना, है। माइनस बी टू द पावर स्क्वायर कितना होगा, इसको प्लस कर देगा ना, माइनस बी टू द पावर 1 क्या आएगा। तो ऐसे याद रखो कि डायरेक्टली माइनस होता है, टेंशन का बात नहीं है, बस इसमें क्या करना है हम लोगों को, ऑल्टरनेट साइन लगाना है। इसमें प्लस आएगा, इसमें माइनस आएगा, इसमें प्लस आएगा, इसमें माइनस आएगा, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस माइनस ऑल्टरनेट साइन आएगा, ठीक है। जिसमें b के पावर में ऑड पावर आएगा, मतलब इसमें जिसमें ऑड वैल्यू है, ऑड वैल्यू, इसमें क्या होता है, r का वैल्यू ऑड होता है ना, r का वैल्यू ऑड है, या फिर यानी इसमें माइनस आएगा, सिंपल बात है। यानी तुम्हारे पास अगर a माइनस बी होल टू द पावर n गिवन है, क्या गिवन है भाई, a माइनस बी होल टू द पावर n, इसमें अगर सामने कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, r का वैल्यू 0 n एन सी आर ए टू द पावर n माइनस आर, और b के ऐसे लिख दो माइनस बी टू द पावर r। बुक्स में ऐसे गिवन हो सकता है, -1 टू द पावर r समेशन r का वैल्यू 0 टू n एन सी आर ए टू द पावर n माइनस आर बी टू द पावर r। आप लोग इसको समझ लो, जो भी माइनस का कॉन्सेप्ट है, सो माइनस बी टू द पावर r दे दिया। अगर इसको एक्सपेंड करते हैं, फर्स्ट वाला प्लस, दूसरा वाला माइनस, नेक्स्ट वाला प्लस, दूसरा वाला माइनस, ऑल्टरनेट साइन आएगा बस। फर्स्ट विल बी प्लस, नेक्स्ट विल बी माइनस, नेक्स्ट विल बी प्लस, नेक्स्ट विल बी माइनस, सो ऑन। क्लियर। बस इसमें माइनस लगाने और कुछ बात नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि बात देखो कि एक एक्सपांशन का क्वेश्चन ही ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तुमको क्वेश्चन दिया वो लोगों ने कि सर जैसे कि क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक्सपांड x² + 2y
होल टू द पावर 5 एक्सपांड x² प्लस 2y होल टू द पावर 5 यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है, यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो कैसे होता है, कितना टर्म आएगा इसमें, टर्म टोटल 6 टर्म्स विल बी देयर। करो तो करो ट्राई करो, सिंपल है। x² प्लस 2y होल टू द पावर 5 वाह, प्रोसेस क्या होता है, समेशन आर का वैल्यू, समेशन छोड़ो ऐसे भी लिख सकते हो, ये वाला है एन, दिस वन इज योर एन, ठीक है, दिस इज योर ए, दिस वन इज योर बी, ओके, ए बी। तो फॉर्मूला क्या था भाई, एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर, समेशन आर का वैल्यू 0 टू एन। सो इसमें एन कितना है 5 से 0 से स्टार्ट करेंगे, ए कितना है x², ठीक है ना, एन माइनस आर 5 माइनस 0 यानी 5, बी कितना है 2y टू द पावर 0, नेक्स्ट कितना है 5c1, ए टू द पावर एन माइनस आर यानी 4, बी टू द पावर आर यानी 1, नेक्स्ट कितना है 5c2, 5 माइनस 2 यानी 3, बी टू द पावर कितना है 2 आएगा, जो भी इधर है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कितना है 5c3 x² 5 माइनस 3 यानी 2, नेक्स्ट कितना है 2y होल टू द पावर कितना होगा 3, 5c4 x² होल टू द पावर 5 माइनस 4 यानी 1, 2y टू द पावर कितना है 4, नेक्स्ट कितना है 5c5 x² 5 माइनस 5 0 यानी 2y टू द पावर 5। बस इसको हम लोग को सॉल्व करना है और आंसर लिखना है। कितना है 5c0 कितना 1 ना, x टू द पावर 2 इंटू 5 यानी 10, एक मिनट, 2y टू द पावर 0 यानी 1 ही होता है। नेक्स्ट बोलो 5c1 का वैल्यू कितना है 5, x² टू द पावर 4 यानी x टू द पावर 8, 2y टू द पावर 1 यानी 2y यानी कितना है 2y, इसमें 2y 2 इंटू 5 कितना होगा भाई 10, ठीक है। नेक्स्ट देखो 5c2 कैसा होगा 5c2 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल कितना आता है वैल्यू 5 4 3 फैक्टर 10 आता है क्या 10। नेक्स्ट कितना होता है इसमें x टू द पावर 6, 2 स्क्वायर यानी 4, 2 स्क्वायर यानी 4 इंटू 10 यानी 40 और y² है। 5c3 और 5c2 दोनों सेम आंसर आएगा, क्योंकि फॉर्मूला हम लोग को पता है कौन सा, NCR इक्वल्स टू NC n माइनस आर। तो इसमें 5c2 5c3 के बराबर होता है, क्योंकि 5 माइनस 2 कितना होता है 3 होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना होता है 5c2 का वैल्यू 10, 1 2 3 4, हाँ 5c3 का वैल्यू 10, x टू द पावर 4 2 क्यूब कितना है 8 इंटू 10 को 80,
वाई क्यूब। 5c4 और 5c1 सेम, 5c4 और 5c1 सेम, यानी 5 ही आएगा। एक्स स्क्वायर 2 टू द पावर 4 यानी 16, 16 इंटू 5 कितना होता है भाई? ओके 80 होता है क्या? एक मिनट, सो सॉरी, 5c4 तो 5c1 5 5c5 यानी 1, 2 टू द पावर 5 यानी 32, y टू द पावर 5। ओके ঠিক আছে, ডাউট আছে? দেবশ্রী, নীলাঞ্জন, আরজু, সিম্পল, জাস্ট ক্যালকুলেশন আর কিছু না। কি ना, इसमें एक्सपेंशन का हर एक क्वेश्चन नहीं आता है, बस बेसिक्स है, ठीक है। थोड़ा बेसिक्स देख लो, उसके बाद क्वेश्चंस आते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा लाओ, ओके। एक लिसन, मान लो कि x प्लस वाई होल टू द पावर n है और बीच में x माइनस वाई होल टू द पावर n है। इसमें क्या होता है, x माइनस वाई, इसमें कितना टर्म आएगा? n प्लस वन, इसमें भी n प्लस वन टर्म आएगा, ठीक है ना। सो इसमें क्या होता है, माइनस अगर है, ये x ये y x y दोनों टर्म सेम टू सेम है, आइडेंटिकल टर्म्स, इसमें प्लस है, हर एक टर्म प्लस में आएगा। अगर माइनस होता है तो क्या होता है, एक टर्म प्लस दूसरा वाला माइनस, प्लस माइनस, ऐसा होता है ना। प्लस माइनस के बारे में क्या होता है, एक बार प्लस दूसरे बार माइनस। तो क्या होता है, इसमें एक टर्म दूसरे को कैंसिल कर देगा। मान लो कैसे होता है, मतलब जो फर्स्ट टर्म क्या होता है, ऐसे पूरा लिखेंगे, nc0 x टू द पावर n माइनस 0 y टू द पावर 0। नेक्स्ट टर्म कितना होगा, nc1 प्लस x टू द पावर n माइनस 1 y टू द पावर 1। नेक्स्ट nc2 x टू द पावर n माइनस 2 y स्क्वायर एंड सो ऑन। इसमें क्या होता है, nc0 x टू द पावर n माइनस 0 यानी n, y टू द पावर 0। नेक्स्ट टर्म क्या होता है, माइनस nc1 x टू द पावर कितना होता है, n माइनस 1 y टू द पावर 1। नेक्स्ट क्या होता है, nc2 x टू द पावर n माइनस 2 y स्क्वायर। नेक्स्ट क्या होगा, nc3 x टू द पावर n माइनस 3 y क्यूब। इसमें क्या होता है, nc3 x टू द पावर n माइनस 3 y क्यूब, सो ऑन। इसमें नेक्स्ट टर्म प्लस में आएगा, सो ऑन। क्या होता है, इन दोनों को अगर ऐड करते हो, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब अगर होता है, देखो तो ये दोनों सेम होता है ना, दिस टू टर्म्स आर सेम ना। अगर तुम लोग प्लस करते हो तो 2 टाइम्स हो जाएगा ना, ये टर्म दिस टर्म एंड दिस टर्म आर सेम, सो ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा। यानी ऐसे अगर हम लोग करेंगे ना, तो अगर 2 कॉमन लेते हैं ना, क्या आता है देखो, 2 टाइम्स nc0 x टू द पावर n y टू द पावर 0 प्लस nc2 x टू द पावर n माइनस 2 y टू द पावर 2। इसमें क्या होता है, n माइनस 2 और y स्क्वायर होता है, जो इधर आता है वो इधर आता है, पता है हम लोगों को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या आएगा, nc4 x टू द पावर n माइनस 4 y टू द पावर 4। नेक्स्ट क्या होगा, nc6 x टू द पावर n माइनस 6 y टू द पावर 6 एंड सो ऑन। मतलब इसमें अगर ऐसा फॉर्म तुम लोग को दिखता है कोई भी क्वेश्चन पे, हम लोग को पूरा ब्रेक करना है, नहीं करना है, कॉन्सेप्ट समझो, रट्टा नहीं मानना है। अगर प्लस है इसको हम लोग इवन कंसीडर करेंगे, बस कॉन्सेप्ट के लिए इवन कंसीडर करेंगे। इवन क्यों भाई, इसमें जो भी वैल्यू है, इसमें कौन सा वैल्यू आ रहा है, इवन का आ रहा है, मतलब आर का वैल्यू जो भी इवन है, 0 2 4 6 8 10 सो ऑन। और इसका तो दिक्कत वाली बात नहीं है,
क्योंकि अगर ये कोफिशिएंट पता है तो कितना होता है, इसमें क्या होता है n माइनस जीरो n, और ये जो वैल्यू आता है सेम आता है। इसमें क्या होता है n माइनस टू और सेम आता है। इसमें क्या होता है, अगर इसमें 4 होता है x के पावर में कितना होगा n माइनस फोर वाई टू द पावर 4, अगर 6 आता है n माइनस सिक्स वाई टू द पावर 6, सो ऑन। तो प्लस वी विल कंसीडर इट एज इवन। क्लियर बात है? रट्टा नहीं मानना है, कॉन्सेप्ट समझना है। 2 टाइम्स क्यों हो रहा है पता है? ओके ठीक है। अभी देखो अगर इसमें माइनस देते हैं वो लोग तो क्या करेंगे हम लोग, अगर माइनस देते जैसे कि x प्लस वाई होल टू द पावर n माइनस एक्स माइनस वाई होल टू द पावर n, तब क्या होगा, ऑड का टर्म आएगा। मतलब ऑड का टर्म नहीं है, मतलब जिसमें r का वैल्यू ऑड है तो क्या होता है भाई 2 टाइम्स ही होगा। इसमें क्या होगा 2 टाइम्स ही होगा। कौन सा आएगा इसमें, NC 1 से स्टार्ट होगा, 0 वी विल कंसीडर इट एज इवन ही है। x टू द पावर कितना होगा n माइनस वन, y टू द पावर कितना होगा तो आएगा भाई 1 NC, वेरी गुड। x टू द पावर नीलू बोल, y टू द पावर जो भी इधर है वो y के पावर में आ जाता है। और इसमें क्या होता है दिस माइनस दिस। नेक्स्ट क्या होगा भाई NC 5, x टू द पावर n माइनस 5 y टू द पावर 5, सो ऑन। क्लियर? इसमें 2 टाइम्स आता है। मतलब अगर माइनस है वी विल कंसीडर इट एज ऑड यानी कौन सा टर्म नहीं है, मतलब इसमें जो भी r का वैल्यू ऑड कंसीडर करेंगे। किसका? r का वैल्यू, वैल्यू ऑफ r ऑड या फिर इवन कंसीडर करेंगे। ठीक है, माइनस फॉर ऑड प्लस फॉर इवन। क्लियर? थोड़ा समझो उसके बाद देखना क्वेश्चन इजी होगा। फटाफट क्या हुआ अबे और कुछ ये जो कॉम्बिनेशन का कुछ प्रॉपर्टीज आएगा बाइनोमियल कोफिशिएंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। NC1, NC3, NC5, NC7, NC0, NC2, इसको क्या बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, जो हम लोग को कांस्टेंट टर्म देते हैं। तो वो कुछ प्रॉपर्टीज आएगा, वो हम लोग देखेंगे आगे के क्लास में। वाह यहाँ तक? नेक्स्ट देखो, देखो अगर तुम्हारे पास 1 प्लस एक्स टू द पावर n है, ठीक है ना, इसको कैसे ब्रेक करते हैं डायरेक्टली याद रखो। इसका फॉर्म कितना होता है लिखो मत, पहले देखो NC0 1 टू द पावर n माइनस 0 मत लिखो, बस समझो x टू द पावर 0, NC1 1 टू द पावर n माइनस 1 x टू द पावर 1, NC2 1 टू द पावर n माइनस 2 x स्क्वायर, ऐसे होगा ना। तो 1 के पावर में जो भी आता है क्या होता है 1 तो 1 ही होता है। वट एवर पावर कम्स इन 1 इट रिमेन सेम, 1 ही होता है ना। 1 के ऊपर जो भी पावर आता है, यानी इसको ऐसे छोड़ो, कैसे लिख सकते हैं डायरेक्टली NC0 x टू द पावर 0, NC1 x टू द पावर 1, NC2 x टू द पावर 2, NC3 x टू द पावर 3, ऐसे करते करते लास्ट वाला टर्म NCn x टू द पावर n। क्लियर? मतलब 1 के पावर में जो भी आता है वो तो 1 ही हो जाता है, और इसमें जो भी वैल्यू आता है वो इसके पावर में आ जाते हैं। तो इसमें जनरल फॉर्म अगर हम लोग लिखते हैं ना 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n, यानी समेशन r का वैल्यू 0 टू n
NCR x टू द पावर r। क्यों भाई? इसमें देखो 0 x टू द पावर 0, 1 x टू द पावर 1, 2 x टू द पावर 2। क्लियर? क्लियर है? तो यानी अगर तुम्हारे पास 1 माइनस एक्स होल टू द पावर n है, इसमें कैसे होगा? माइनस का कोई बात नहीं है। माइनस में क्या होता है? ऑल्टरनेट साइन आता है ना, प्लस माइनस, यानी ऐसा होगा NC0 x टू द पावर 0 माइनस NC1 x टू द पावर 1। जिसमें इधर ऑड आ रहा है इसके सामने क्या होगा भाई? माइनस होगा। जिसमें यहाँ पर ऑड आ रहा है इसके सामने कितना होगा? माइनस आएगा। नेक्स्ट क्या होगा? NC2 x स्क्वायर, NC3 x क्यूब प्लस NC4 x टू द पावर 4। नेक्स्ट टाइम माइनस आएगा एंड सो ऑन। यानी अगर 1 माइनस एक्स होल टू द पावर n होता है, r का वैल्यू 0 टू n NCR माइनस एक्स टू द पावर r हो जाएगा। प्लस माइनस ऑल्टरनेट साइन ही है, x के पावर, और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी इधर है वो x के पावर में आ जाता है। क्लियर? এখন লেখো। देखो अगर रट्टा मारोगे तो इस पर टफ लगेगा, समझोगे तो इजी होगा। ठीक है, आगे बहुत सारी चीज़ आएंगे इस चैप्टर में। मेंस में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। ठीक है, एडवांस में थोड़ा इसका वेटेज कम होता है, कभी कभी आते हैं कभी कभी नहीं आता, लेकिन मेंस में तो डेफिनेटली आएगा एक क्वेश्चन। ठीक है, और उसमें स्कोर भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तातरी करो, तातरी। रेस कर। देखो एक होता है जनरल टर्म। ठीक है, एक्सपेंशन का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सो जनरल टर्म क्या होता है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स है। ठीक है, तो जनरल टर्म क्या होता है? जैसे कि तुमको अगर a प्लस बी होल क्यूब था, उसमें क्या था? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी। अगर उसको ऐसे लिखते हैं, मतलब अगर वो यूजिंग कॉम्बिनेशन का जो प्रॉपर्टी अगर ऐसे लिखते, कैसे लिखते थे? NC0 a टू द पावर, यानी 3C0 a टू द पावर 3 माइनस 0 3 b टू द पावर 0, 3C1 a टू द पावर 3 माइनस 1 2 b टू द पावर 1। ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 3 माइनस 2 1 b टू द पावर 2, 3C3 a टू द पावर 0 b टू द पावर 3। क्यों लिखा भाई? देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये वाला फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है। बोले तो प्लस है तो आगे पीछे तो हो सकता है ना, लेकिन अगर हम लोग को अगर इस फॉर्मेट में हम लोग लिखते हैं ना, तो दिस वन इज फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। क्लियर? सो इसमें कैसे बोल सकते हैं? देखो ये वाला फर्स्ट टर्म है, इसमें क्या है? वैल्यू 0 है। ये सेकंड टर्म है, इसमें वैल्यू कितना है? 1 है। ये थर्ड टर्म है, वैल्यू कितना है? यहाँ पर सी के नीचे 2। फोर्थ टर्म है, वैल्यू कितना है? मतलब क्या बोलना चाहते हो?
जो भी टर्म का पोजीशन है, जो भी टर्म का पोजीशन है इसमें एक कम होगा, एक कम होगा। तुम अगर पहले वाला जो a प्लस बी होल टू द पावर 5 भी तुम देखते हो ना, उसमें भी देखना कि जितना पोजीशन का वैल्यू है, मतलब जो भी पोजीशन है इसमें एक कम होता है। मतलब a प्लस बी होल टू द पावर 5 है, तुमको फोर्थ टर्म चाहिए, तो फोर्थ टर्म में इसमें क्या होता है, फोर्थ टर्म का देखना 4c3 ऐसा कुछ आता है, ठीक है ना। इसमें कितना है, सेकंड टर्म यानी 2 1 है, थर्ड टर्म में 2 है, फोर्थ टर्म यानी 3 है। मतलब जो भी पोजीशन आएगा उसमें एक कम होता है। यानी अगर हम लोग बोलते हैं जनरल टर्म यानी कोई भी स्पेसिफिक टर्म, जैसे कि एपी में होता था nth टर्म, इसमें भी कोई पर्टिकुलर पोजीशन का टर्म, मान लो थर्ड टर्म, मान लो फिफ्थ टर्म, उसका जनरल टर्म कैसे लिखते हैं हम लोग, इसमें हम लोग nth टर्म ना लिख के इसमें मान लो कि r प्लस 1th टर्म लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, r प्लस 1th टर्म यानी a r प्लस 1। किसी भी टर्म में मान लो कि a प्लस बी होल टू द पावर n है, किसी भी टर्म का पोजीशन मेरे को चाहिए, सो उसमें क्या लिखते हैं, nth टर्म ऐसा कुछ ना लिख के हम लोग लिखते हैं r प्लस 1th टर्म यानी a r प्लस 1। क्या होता है, वही फॉर्मूला होता है NCR a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r। इसमें जो भी वैल्यू है इसमें r प्लस 1 है यानी कितना है, r है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि तुम्हारे पास देखो जैसे कि देखो, जो इसके ही एग्जांपल ले लेते हैं, इसको मेरे को ये एक्सपेंशन ना करके मेरे को बोला कि थर्ड टर्म निकालना है। थर्ड टर्म कौन सा होगा, ये वाला थर्ड टर्म है ना, दिस वन इज योर थर्ड टर्म, ठीक है ना। अगर इसको लिखते हैं तो थर्ड टर्म यानी A3, इसके लिए क्या है, थर्ड टर्म A3। इसको कैसे लिखेंगे भाई, A2 प्लस 1, मतलब r प्लस 1, ये कितना है भाई, इसको r कंसीडर करेंगे। थर्ड टर्म यानी जो भी वैल्यू है समथिंग प्लस 1। अगर फिफ्थ टर्म है a सफिक्स 4 प्लस 1, अगर 10th टर्म है a सफिक्स 9 प्लस 1। क्लियर। सो इसमें क्या करेंगे, इसमें एक्सपेंशन करना है ना। सो यानी r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू कितना है, 2 है, r का वैल्यू कितना है, 2 है। सो हम लोग का जो ये फॉर्मूला है जो एक्सपेंशन में हम लोग लिखा था, बस समेशन नहीं है इसमें। n कितना है भाई, n जो भी इधर है मतलब 3c r यानी 2, a टू द पावर n माइनस r, 3 माइनस 2 यानी 1, ऐसे ही लिख देते हैं पहले, 3 माइनस 2 b टू द पावर कितना, जो भी इधर वैल्यू है इधर आ जाता है यानी 2, यानी 3c2 a टू द पावर 3 माइनस 2 यानी 1 b स्क्वायर। ये वाला टर्म आया ना, ठीक है ना। तो अगर कोई भी टर्म का तुम मान लो, किसी भी टर्म का, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एक्सपांशन पहले हम लोग देखे थे, जो बाइनोमियल एक्सपांशन है वो हर एक टर्म एक्सपांड करना जरूरी नहीं है। जो हम लोग का समेशन का फॉर्मूला है उसमें भी हम लोग कर सकते हैं इजीली। उसके बाद कोई भी स्पेसिफिक टर्म हम लोग को लिखना है, कोई बड़ा एक्सपांशन, मान ले कि x प्लस वाई होल टू द पावर 100 है। क्या है भाई, x प्लस वाई होल टू द पावर 100 है। तुमको बोला कि 70th टर्म कौन सा होगा, तो मेरे को क्या पूरा एक्सपांड करना पड़ेगा, नहीं भाई, इजीली तुम लिख सकते हो। कैसे, एक काम करते हैं, x प्लस वाई ना लिख के इसको ऐसे लिख देते हैं कि 2 प्लस 3x होल टू द पावर 50 है, 2 प्लस 3x होल टू द पावर 50 है। फाइंड द 23rd टर्म, फाइंड द 23rd टर्म। क्लियर। देखो एक बार बाद में लिखो, देवर्षि नीलोंजन देख, 23rd टर्म चाहिए तो A23 लिखना है। A23 को कैसे लिखेंगे हम लोग, A सफिक्स कितना लिखेंगे, 22 प्लस 1, यानी R का वैल्यू इधर कितना है भाई, 22। N कितना है, N कितना है, N यानी जो भी इधर पावर है कितना है, 50 है। तो फॉर्म क्या आएगा, NCR यानी 50 जो भी पावर है, C R यानी ये वाला वैल्यू, A टू द पावर, A यानी कौन सा है, 2 टू द पावर 50 माइनस 22, B यानी कौन सा है,
3x टू द पावर r, r यानी कितना है 22, यानी अगर इसको हम लोग लिखते हैं कैसा आएगा 50c22, 2 टू द पावर कितना होगा 28, 5 टू, ये क्या है 3 है ना, 3x टू द पावर 22। क्लियर, समझे? हैं? कोई भी स्पेसिफिक टर्म अगर हम लोग को लिखना है, अगर 70th टर्म लिखना है तो क्या होगा 69 प्लस 1। अगर मान लो कि 10th टर्म लिखना है ए सफिक्स 9 प्लस 1। क्लियर? ओके, मतलब वही फॉर्मूला है, बस समेशन नहीं है इसमें। अगर माइनस होता है तो क्या होता है, चेंज आएगा, थोड़ा बहुत चेंज आएगा। किस में चेंज आएगा, उसमें माइनस लगा देते हैं। कैसे कैसे, अगर माइनस होता है एक काम करो, हम लोग माइनस देके लिखेंगे इसको, डायरेक्टली माइनस दे देंगे इसको। ठीक है, इसमें डायरेक्टली माइनस लगा दो। ठीक है, इसमें माइनस लगा दो। जनरल टर्म किसके लिए है, इसमें माइनस लगा दो कि तुम्हारा वैल्यू, ये जो टर्म है आइदर a प्लस बी होल टू द पावर n होता है या फिर a माइनस बी होल टू द पावर n होता है, दोनों के लिए सेम होता है। बस NCR a टू द पावर n माइनस r माइनस बी टू द पावर r। क्लियर? तो एक क्वेश्चन देखो, सिंपल सा क्वेश्चन, फाइंड द सिक्स्थ टर्म, find the sixth term in the expansion, find the sixth term in the expansion, 4x by 5, 5 by 2x, 4x by 5, 5 by 2x whole to the power 9। कर सकते हो क्या? करो तो, जल्दी करो। क्या 256, 256। कौन सा टर्म बोला, 6 टर्म में? ओ भाई आया नहीं आया, क्यों भाई? इसमें 6 टर्म चाहिए। कितना टर्म? 6th वाला टर्म। 6 टर्म यानी A6 यानी A5 प्लस 1। सो R का वैल्यू कितना है भाई, 5 है। फॉर्मूला कितना है, NCR, N कितना है, N है 9, 9CR यानी 5, A टू द पावर, A यानी ये वाला टर्म, ए यानी ये वाला टर्म टू द पावर n माइनस आर, 9 माइनस 5 यानी 4, b टू द पावर r कौन सा है, 5 है। क्लियर? अरे भाई फॉर्मूला है NCR a टू द पावर n माइनस आर, b टू द पावर r। b कौन सा है, दिस इज योर b, दिस इज योर a। सो 9C5 यानी कितना है, 9 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल, 9 माइनस 5 यानी 4 फैक्टोरियल, यानी 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 5 फैक्टोरियल कैंसिल। ठीक है ना, 3 टू 6 कैंसिल, 4 2 कैंसिल, सो 18 इंटू 7। सो इसमें क्या है, 4 टू द पावर 4, 4 टू द पावर 4 यानी 16 इंटू 16 लिख देते हैं इसको। 5 टू द पावर 5 यानी 625, या फिर ऐसे ही लिख देते हैं, कैंसिल तो होगा ना। माइनस का क्या होगा, ऊपर में ऑड पावर है तो माइनस सामने आएगा। 5 टू द पावर 5 है, 2 टू द पावर 5 यानी 32, x टू द पावर 5 नीचे, यहाँ पर x टू द पावर 4 आएगा। ओके, बस इसको सॉल्व करना है, इतनी सी बात है।
इसको कैंसिल करने से 5 आता है, इसको कैंसिल करने से नीचे x आता है, इसको कैंसिल करने से नीचे 2 आएगा, ठीक है। इसमें कितना आएगा, 9 आएगा, यानी कितना होगा भाई, नीचे x आएगा, इधर माइनस आएगा, ऊपर में कितना आएगा, 9 इंटू 7 इंटू 16 इंटू 5, ओके, 5 इंटू 16 18, 80, 7 नीचे कितना है 63, ठीक है। फाइव 5040 बाई एक्स, सामने माइनस आएगा, क्लियर, सिंपल भाई, फॉर्मूला है भाई, NCR a टू द पावर n माइनस आर माइनस बी टू द पावर आर, माइनस के ऊपर ऑड पावर है तो माइनस सामने आएगा, अगर इवन पावर होता तो माइनस प्लस हो जाता, बाकी फॉर्मूला लगाया, NCR का फॉर्मूला पता है सबको, n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस आर, और इसको एक्सपांड किया, कैंसिलेशन तो सबको आता है ना। ओ भाई श्योर, तो देखो एक और करते हैं क्या, देखो आगे जाने से पहले थोड़ा बेसिक चीज देखते हैं, जो हम लोग किए थे प्रॉपर्टीज लिखाया था उसमें थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें समझे ना कि कोई भी पर्टिकुलर टर्म कैसे निकालते हैं, श्योर, जो फॉर्मूला लिखाया था x प्लस वाई होल टू द पावर n, बीच में प्लस हो सकता है माइनस, जो 2 टाइम्स इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट बताया था आप लोगों को। तो देखो एक क्वेश्चन है, हाँ भाई कौन सा, हाँ देखो तुमको एक बार देखो, क्वेश्चन लिखने से पता चलेगा। एवैल्यूएट मतलब तुमको वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू, 2 प्लस रूट 3 होल टू द पावर 7, ठीक है, प्लस 2 माइनस रूट 3 होल टू द पावर 7, 2 प्लस रूट 3 होल टू द पावर 7, 2 माइनस रूट 3 होल टू द पावर 7, ठीक है, ठीक है। सो इसमें कौन सा मैंने लिखा था ना, a प्लस, एक देखो a प्लस बी होल टू द पावर n, बीच में प्लस से a माइनस बी होल टू द पावर n, ऐसा था ना, लिखा था ना, प्लस होता है तो क्या होता है, इवन, इवन यानी बेस में क्या होता है, इवन, r का वैल्यू, सो कैसा होता है, 2 टाइम्स लिखते हैं NC0, इवन, इवन याद करो, देखो 7C0, a यानी 2 है, 2 टू द पावर 7 माइनस 0 यानी 7, b कितना है भाई, रूट 3 टू द पावर 0, नेक्स्ट क्या होता है, प्लस आएगा, 7C क्या होगा, 2 होता है, 2 टू द पावर कितना होता है भाई, 2 टू द पावर 7 माइनस 2 यानी 5, उसके बाद रूट 3 कितना होता है यहाँ पर 2, प्लस 7C कितना होता है 0 2, उसके बाद क्या था, इवन आएगा ना, तो कितना होगा 4, 2 टू द पावर कितना 7 माइनस 4 यानी 3, a टू द पावर n माइनस आर, b कितना है रूट 3, b टू द पावर कितना होता है r यानी इसमें जो वैल्यू है, उसके बाद कितना होता है 7C 6, 2 टू द पावर 7 माइनस 6 यानी 1, b कितना है रूट 3 टू द पावर, ये वाला जो वैल्यू है एज इट इज आ जाएगा, क्लियर। इसमें कभी कभी स्कूल एग्जाम में वो लोग MCQ क्वेश्चन डाल देते हैं कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना होता है, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितना होता है, हाँ देखो ना नंबर ऑफ टर्म्स कितना होता है इसमें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तुमको क्या पूरा एक्सपांड करना है, एक्सपांड करना जरूरी नहीं है, हम लोग इसमें पूरा लिखना जरूरी नहीं है, इसमें 0 2 4 6 आता है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होता है यहाँ पर 4, डायरेक्टली तुम आंसर कर सकते हो, ये वाला लिखने का जरूरत भी नहीं है। तो तुमको पता है कि इवन का जो पोजीशन है, इवन पोजीशन मतलब कैसे बताया था, इसमें 0 होगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग वैल्यू निकाल सकते हो, अभी ज़रूरत नहीं है, जो भी वैल्यू आता है उसको सॉल्व करके आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना, एक फाइनाइट वैल्यू आएगा उसमें।
you will get one finite value. Clear? एक्सपेंशन में इसमें दो टर्म्स गिवन है ना, बाइनोमियल में 2 टर्म्स है, इसमें और भी ज्यादा टर्म हो सकते हैं, इसमें 3 टर्म्स भी हो सकता है, 4 टर्म्स भी हो सकता है, वो आगे देखेंगे, मल्टीनोमियल थ्योरम भी हम लोग पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी फिलहाल इसको देखो, इसमें क्या होता है कभी कभी हम लोग को सिंपल सा वैल्यू दे देते हैं, उसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग बाइनोमियल। कि मान लो कि तुमको एक ऐसा फॉर्म दे दिया, बेसिक ही है, वो लोगों ने बोला कि 103 टू द पावर 4, वो एनसीटी में भी ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या बोला है वो लोगों ने, एक्सपांड बोला है बाय यूजिंग बाइनोमियल। तुम तो इसको बोल सकते हो कि 100, इसमें क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, 100 प्लस 3 होल टू द पावर 4, ठीक है ना। मान लो कि ऐसा है 98 टू द पावर 6 है, तुम क्या बोल सकते हो 100 माइनस 2 होल टू द पावर 6। अभी तुम लोग बोल सकते हो इसको तो ऐसे ही कर सकते, लेकिन वो क्वेश्चन में क्या होगा, बोलेगा कि बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम फाइंड दिस वैल्यू, या फिर इवैल्यूएट, ऐसा भी हो सकता है। सो यू हैव टू यूज बाइनोमियल थ्योरम। कैसे भाई, इसमें पावर 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, जो भी पावर होता है उससे एक ज्यादा होता है, तो इसको एक्सपेंड करना है बस। कितना होता है 4c0 a टू द पावर n माइनस 0 यानी 4, b टू द पावर 0, ठीक है ना, 4c1 a टू द पावर n माइनस r यानी 3 टू द पावर 1, 4c2 100 टू द पावर 4 माइनस 2 और 3 टू द पावर 2, 4c3 4 माइनस 3 1, 3 टू द पावर 3। नेक्स्ट क्या है 4c4 100 टू द पावर 4 माइनस 4 0, 3 टू द पावर 4। यू कैन सॉल्व दिस वैल्यू, ठीक है ना, थोड़ा बड़ा वैल्यू आएगा लेकिन सॉल्व तो करना पड़ेगा, ओके ना, अभी ज़रूरत नहीं है, यू कैन सॉल्व इट, ठीक है ना, बस प्लस करना है, अगर माइनस होता है तो माइनस करोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो हम लोग को अभी जनरल टर्म पता है, जनरल टर्म कोई भी पर्टिकुलर टर्म कैसे होता है, ठीक है। जैसे कि वो जनरल टर्म का कॉन्सेप्ट है, तुमको बोलेगा कि देखो भाई, फाइंड द टर्म, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, फाइंड द टर्म independent of x in the expansion, find the term independent of x in the expansion 3x square by 2 minus 1 by 3x whole to the power 3x square by 2 minus 1 by 3x whole to the power 15, ठीक है। क्वेश्चन सही है क्या, 3x square by 2 minus 1 by 3x whole to the power 15, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। सो इंडिपेंडेंट ऑफ x यानी क्या होता है, मतलब जो भी टर्म आएगा उसमें x का x नहीं होगा, मतलब x का कोई ना कोई कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म तो होगा लेकिन x नहीं होगा, इंडिपेंडेंट मतलब x नहीं होगा, इट विल नॉट डिपेंड ऑन x, इंडिपेंडेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पता है क्या, जैसे कि एपी में होता था ना, कोई भी क्वेश्चन अगर हम लोग कुछ बोलता तो हम लोग बोलते थे कि लेट द nth टर्म बी लेट द nth टर्म बी समथिंग, ऐसा बोलते थे ना, कि तुमको बोला कि विच टर्म विल बी 258, तुम बोलते थे कि लेट द nth टर्म बी 258। अभी बोला कि विच टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, तुम बोल सकते हो nth टर्म को हम लोग इधर क्या बोलेंगे r+1th टर्म, ठीक है ना। तो अगर समझो let r+1th term be independent of x, be independent of x, let r+1th term be independent of x, यानी इसमें r+1th term क्या होगा, ये है a, this one is your b, n ये है, ठीक है ना। सो AR+1 यानी n यानी 15, सेम फॉर्मूला NCR a to the power n minus r b to the power r। सो a की
आर कितना, आर तो एज इट इज होगा, आर पता नहीं है हम लोगों को। ए टू द पावर ए यानी ये वाला टर्म, ए यानी ये वाला टर्म, ए टू द पावर एन माइनस आर। तुमको टर्म भी निकालना है और बाकी देखो ए टू द पावर एन माइनस आर बी, इसमें माइनस है ना तो माइनस लिख दो, बी टू द पावर कितना है, आर है। ये होता है ना फॉर्मूला, अभी जो फॉर्मूला लिखाया था, कोई जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या था, एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर बी, यानी माइनस लेके लिखेंगे बी टू द पावर आर। सही है। अभी देखो इसको अगर हम लोग ब्रेक करते हैं, जो कांस्टेंट वाला टर्म है ना, एक साथ कांस्टेंट वाला टर्म को हम लोग एक साथ रखेंगे। कांस्टेंट वाला टर्म कौन सा है भाई, 15cr कांस्टेंट है, 3/2 टू द पावर 15 माइनस आर कांस्टेंट है, ठीक है, 3/2 टू द पावर 15 माइनस आर कांस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, -1/3 होल टू द पावर आर, वो भी कांस्टेंट है। एक्स का टर्म क्या क्या होगा, एक्स स्क्वायर, इसमें पावर कितना है, 15 माइनस आर है ना, 15 माइनस आर है ना, और नीचे कितना है भाई, एक्स टू द पावर आर है। समझे क्या, एक बार फिर से देखो, 15cr एज इट इज आएगा, 3/2 कांस्टेंट है, ऊपर में पावर कितना है 15 माइनस आर, माइनस को कांस्टेंट के साथ दे दिया, -1/3 होल टू द पावर आर है। इसमें कितना है एक्स स्क्वायर, पावर में कितना है 15 माइनस आर, इसमें 1/x, यानी ऐसे लिख सकते हैं, एक्स के पावर में कितना आएगा, आर आएगा। यहां तक समझे, कौन सा स्टार्टिंग से नहीं समझा, एक्स स्क्वायर है इधर, हाँ इसमें एक्स स्क्वायर है ना, ऊपर में पावर कितना है 15 माइनस आर, इसमें कितना है 1/x, तो 1 अरे भाई ऐसे देखो ना, 1/x होल टू द पावर आर, इसको 1 के ऊपर आर, एक्स टू द पावर आर, 1 के ऊपर आर यानी 1 ही होगा, तो एक्स टू द पावर आर वही तो लिखा ना, ठीक है ना। इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर है और इसमें 15 माइनस आर है, इसमें क्या है एक्स टू द पावर आर, यहां से लिखा। क्लियर है, क्या तक समझे। अभी देखो मैंने क्या बोला, कांस्टेंट टर्म को एक साथ रखेंगे, वेरिएबल जो भी टर्म मतलब एक्स का वैल्यू जो भी है वो एक साथ रखेंगे। अभी ये वाला क्या होता है, दिस वन इज कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अभी देखो यहां तक नहीं समझे, समझे ना। अभी देखो इसको जैसे ऐसे लिख देते, 15cr 3/2 होल टू द पावर 15 माइनस आर -1/3, इतना डिटेल में नहीं लिखना है, बस फास्ट क्वेश्चन है इसलिए बोल रहा हूं। अभी देखो इसको थोड़ा देखो, इसमें क्या है, ऐसा है ना, देखो तो 2 क्या होता है, पावर में मल्टीप्लाई होगा ना, देखो इसमें जो भी वैल्यू है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो अगर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होता है 2 × 15 30 -2 × r 2r, नीचे कितना है x टू द पावर r, समझे। इसमें 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 × 15 30 -2 × r 2r x टू द पावर r। इसमें ऐसे लिख सकते हैं क्या, 30 - 2r, नीचे जो भी वैल्यू है -r, ऐसा लिख सकते हैं क्या, यानी 30 - 3r बोल सकते हैं क्या, इसको बोल सकते हैं ना। मतलब x के टर्म जो भी वेरिएबल है क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट है, आगे जाकर और भी क्वेश्चन देखेंगे, जो भी वेरिएबल है उसको एक साथ हम लोग समराइज करके लिखना है, जो भी पावर है उसमें एक साथ हम लोग मतलब जो एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट है वही लगाना है। तो इसमें क्या होता है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 30 - 2r x टू द पावर r, डिनोमिनेटर में है तो ऊपर में जाएगा तो माइनस आएगा, 30 - 3r यानी x टू द पावर 30 - 3r। यहां तक कोई डाउट है, अस्से बोल श्योर। अभी देखो क्वेश्चन में वो लोगों ने क्या बोला, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स यानी क्या होगा भाई, दिस टर्म, ये वाला जो टर्म होगा वो क्या होगा, नहीं होगा, ये वाला जो टर्म होगा वो नहीं होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स यानी इसमें एक्स का जो भी टर्म आएगा वो नहीं आएगा, 0 होगा क्या, 0 नहीं होगा। इसका वैल्यू कितना होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स यानी 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना होगा, वैल्यू 1 हो जाएगा। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स नहीं होगा, 0 होगा क्या, 0 नहीं होगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर तुम देखो ना, अगर इसका वैल्यू 1 हो जाता है ना तो ये यहां तक रहेगा ना,
यहाँ तक रहेगा, यानी क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, एक्स का टर्म नहीं आएगा, समझे ना। इसका वैल्यू अगर 1 होता है, इसका वैल्यू अगर 1 होता है, यानी इसमें x का कोई भी टर्म नहीं होगा, सिर्फ यहाँ तक कांस्टेंट टर्म होगा। अभी 1 कैसे होता है, ऊपर में 1 कैसे होगा, इसका वैल्यू अगर 0 होता है तब जाके x टू द पावर 0 आएगा। x टू द पावर 0 कितना होता है भाई, 1 होता है, समझे ना। तो इस पे अगर स्कूल एग्जाम है तब जाके इतना डिटेलिंग में लिखना है। बाकी तुम अगर मतलब इसमें पहला वाला क्वेश्चन है तो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस करोगे इजी हो जाएगा। स्कूल एग्जाम के लिए थोड़ा बहुत लिखना है तुमको। सो देखो 30 माइनस 3r, इसमें क्या होता है 0 होगा, क्योंकि अगर इसको 1 बनाना है x टू द पावर 0 होगा, x टू द पावर 0 का वैल्यू यानी 1 आएगा। सो यानी इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, ठीक है। आंसर एक मिनट, 1001/2592। देखो सो फॉर, मैं लिख के देता हूं, फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वी मस्ट हैव 30 माइनस 3r इक्वल्स टू 0, यानी 3r इक्वल्स टू 30, यानी r का वैल्यू कितना है 10 है, r का वैल्यू कितना है 10 है, समझे। r का वैल्यू कितना है 10 है। इंडिपेंडेंट ऑफ x यानी x के पावर में जो भी वैल्यू आएगा वो 0 होगा, 0 होता है ना, तो 0 यानी इसका x टू द पावर 0 यानी 1 होता है, तो ये वाला टर्म रहेगा। क्लियर, जो भी पावर है उसको 0 करना है। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स किससे, एक्स ऊपर যাই পাওয়ার আছে সবগুলা কি হইব 0 হইব। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स तो 0 যদি হয়, अगर 0 होता है, हाँ तो x टू द पावर 0 कितना होता है भाई 1 होता है ना, तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो गया ना। x टू द पावर 0 यानी 1, तो 1 यानी x का टर्म नहीं रहेगा, समझे ना। अगर ये वाला 0 होता है तो x टू द पावर 0 यानी 1, तो 1 आ जाता है, x तो नहीं रहेगा। इसलिए जो पहले क्या करना है, x का जो भी वैल्यू है वो पावर में सिंप्लीफाई करना है हम लोगों को पहले। तो r का वैल्यू कितना है 0 है। अगर तुमको क्वेश्चन में पूछता है which term will be independent of x, देखो मेरे को टर्म निकालना है, अगर तुमको क्वेश्चन में बोलता which term, लिसन देवश्री लिसन और ना, which term will be independent of x, कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा, 10th टर्म क्या नहीं, कौन सा टर्म मैंने बताया था r + 1th टर्म, यानी 10 + 1 यानी 11th टर्म। 11th टर्म क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा, समझे क्या। r + 1th टर्म विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी r + 1 यानी 10 + 1 यानी 11th टर्म विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ x। अभी देखो मेरे को वो टर्म भी चाहिए। इफ यू वांट टू गेट द टर्म यू हैव टू फाइंड, क्या होगा इसमें, A11 तुमको टर्म चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ x है। क्वेश्चन में अगर बोलता कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होता है, यहाँ तक आंसर होता। तो टर्म क्या होगा A11 यानी A10 + 1, A10 + 1 यानी इसमें अप्लाई कर दो, यानी कितना होगा, r का वैल्यू कितना है 10, यानी 15c10 3/2 होल टू द पावर 15 माइनस 10 माइनस 1/3 होल टू द पावर 10, ठीक है ना। इसका वैल्यू और इसका सेम ही तो है ना, 3/2 15 माइनस 10 माइनस 1/3 टू द पावर 10। अगर इधर 10 पुट करते हो 3 × 10 यानी 30, 30 माइनस 30 कितना होता है 0 यानी कितना होगा 1 ही होगा। तो दिस इज योर आंसर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, मतलब इसको सिंप्लीफाई कर लेना। 15 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 15 माइनस 10 यानी 5 फैक्टोरियल 3/2 होल टू द पावर 15 माइनस 10 यानी 5, माइनस के ऊपर इवन पावर है तो 1 हो जाएगा 3 टू द पावर 10। इफ यू सिंप्लीफाई आंसर कितना होता है, यस 1001/2592। कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा, 11 टर्म।
उसको वो टर्म क्या होगा, दिस इज योर टर्म, दिस इज योर टर्म, 11 टर्म विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, टर्म क्या होगा, ये वाला टर्म होगा, समझे? ठीक है, एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ क्या होगा, तुमको कोई भी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बोला है, सुन लो, हमको लिखना है कि r प्लस 1 टर्म विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो क्या करना है, r प्लस 1 टर्म निकालना है, जो भी x कांस्टेंट टर्म है उसको सेपरेट करना है, x का टर्म एक साथ लिखना है, ठीक है, x का टर्म एक साथ लिखना है। अभी देखो इंडिपेंडेंट ऑफ x, x के ऊपर जो भी पावर में आता है वो जीरो कर देंगे, r का वैल्यू आ जाएगा, बस r का वैल्यू जाके पुट कर दो, वो टर्म निकल के आएगा। क्लियर, इजी। अर्जू ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट है, वो मेंस में आया था, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक, देखो बुझली, श्योर, इरेज करे क्या, देखो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो थोड़ा इसका ही कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो, इफ द कांस्टेंट टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, इफ द कांस्टेंट टर्म, इफ द कांस्टेंट टर्म in the binomial expansion, in the binomial expansion, if the constant term in the binomial expansion root x minus k divided by x square, root x minus k divided by x square whole to the power 10 is 405, is 405, then mod k equal to 9132, 9132, ठीक है। सो बात यह है कि इसमें क्या है, कांस्टेंट टर्म है। सो कांस्टेंट टर्म क्या होता है भाई, इसमें x है ना, इसका x का टर्म है ना, तो कांस्टेंट टर्म, अभी जो आंसर आया था वो क्या आया था, इंडिपेंडेंट ऑफ x आया था ना। इंडिपेंडेंट ऑफ x यानी x का कोई भी टर्म नहीं है, देख x का कोई भी टर्म नहीं है, यानी वो टर्म क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है ना। इंडिपेंडेंट ऑफ x यानी x का कोई भी टर्म नहीं है, यानी उसमें क्या बोलेंगे हम लोग, वो कांस्टेंट टर्म ही है, तो वही तो कॉन्सेप्ट है ना। ठीक है, करो तो, ट्राई करो तो, मैं वीडियो थोड़ा पॉज कर देता हूँ, आप लोग ट्राई करो। सो कांस्टेंट टर्म इसमें चाहिए, सेम कॉन्सेप्ट है। तो पता नहीं, अभी जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें पूरा मैंने डिटेलिंग में लिखाया था कैसे आता है, कैसा क्या लिखना है। सो कौन सा टर्म कांस्टेंट टर्म होगा पता नहीं है, यानी r+1 टर्म, r+1 टर्म कौन सा होगा भाई, हम लोग कंसीडर करते हैं r+1 टर्म, हेलो, r+1 टर्म इज द कांस्टेंट टर्म, वी कंसीडर r+1 टर्म इज द कांस्टेंट टर्म। सो r+1 टर्म यानी कैसा भाई, n, n क्या है 10, 10 CR, 10 CR, 10 CR a to the power n minus r, b यानी माइनस के बाई एक्स स्क्वायर टू द पावर r। कांस्टेंट टर्म कौन सा होगा, r+1 टर्म होगा। सो जनरल टर्म क्या होता है भाई, n CR a to the power n minus r, b to the power r, r यानी ये वाला। क्लियर, मैंने क्या बताया था, जो भी कांस्टेंट टर्म है एक साथ रखो, x का टर्म एक साथ रखना है। सो कांस्टेंट टर्म यानी 10 CR कांस्टेंट होगा, ठीक है ना, माइनस के वो भी कांस्टेंट आएगा,
x के टर्म वेरी करेगा। अच्छा देखो तो ये जो रूट एक्स है ना, रूट एक्स टू द पावर 10 माइनस आर, इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x टू द पावर हाफ टू द पावर 10 माइनस आर, ठीक है ना। x रूट एक्स यानी x टू द पावर हाफ, यानी x टू द पावर 10 माइनस आर बाई 2। इसमें क्या होता है, दोनों मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करने से कितना होगा 10 माइनस आर बाई 2। नीचे क्या है भाई, x टू द पावर, इधर कितना है 1 बाई एक्स स्क्वायर टू द पावर r है, यानी 1 तो 1 ही होगा, x टू द पावर 2r आएगा, x टू द पावर कितना आएगा 2r आएगा, ठीक है। इसमें कितना है 10 जो भी कांस्टेंट टर्म है माइनस के टू द पावर r, x टू द पावर हाफ 10 माइनस आर, यानी x टू द पावर 10 माइनस आर बाई 2, x टू द पावर 2r। इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है, दिस टर्म कैसे करना है भाई, देखो तो x टू द पावर 10 माइनस आर बाई 2 नीचे है यानी माइनस 2r, यानी x टू द पावर 10 माइनस आर माइनस 4r, यानी x टू द पावर 10 माइनस 5r बाई 2। कॉन्स्टेंट टर्म यानी इंडिपेंडेंट ऑफ x ही होता है, कांस्टेंट टर्म यानी इंडिपेंडेंट ऑफ x ही होता है। इंडिपेंडेंट ऑफ x यानी क्या होगा, ऊपर में जो भी वैल्यू आएगा वो कितना होगा भाई, 0 होगा, क्लियर। यानी 10 माइनस 5r बाई 2 इक्वल्स टू 0, यानी 10 माइनस 5r कितना है 0, यानी r का वैल्यू कितना है 2 है, क्लियर। हाँ, कॉन्सेप्ट सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, x का टर्म एक साथ मैंने सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई करने से कितना होता है, 10 माइनस आर बाई 2 माइनस 2r, यानी r का वैल्यू कितना होता है 2 होता है। मतलब कौन सा टर्म जो कांस्टेंट टर्म है, मेरे को k का वैल्यू चाहिए, तो देखो कांस्टेंट टर्म ऑलरेडी 405 गिवन है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म यानी क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ x का कॉन्सेप्ट ही है, क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो देखो यानी r का वैल्यू कितना है भाई, r का वैल्यू 2 है, यानी कौन सा टर्म आएगा, अगर इसमें पुट करते हो r प्लस 1 टर्म यानी थर्ड टर्म, मीन्स a3 यानी कितना होता है, जो भी इसमें पुट करो a2 प्लस 1, अगर इसमें पुट करते हो ना, इसमें पुट कर दो 10c2 माइनस के टू द पावर कितना है 2, 10c2 माइनस के टू द पावर कितना है 2 है। अगर इधर तुम 2 पुट करते हो ना, वो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, इसमें x टू द पावर 0 यानी 1 ही आएगा। तुम इधर 2 अगर पुट करते हो ना, 2 पुट करके देखना, तो इसमें यहाँ से सिंप्लीफाई किया था ना, तो वो 0 ही आ जाएगा, x टू द पावर 0 ही आएगा, यानी 1 ही होगा। तो मेरा जो भी टर्म आएगा, जो भी कांस्टेंट टर्म आएगा, यहाँ तक ही होगा, ठीक है ना। सो दिस कांस्टेंट टर्म कितना गिवन है, 405 गिवन है, ठीक है। ये जो कांस्टेंट टर्म आएगा, इसमें से r का वैल्यू कितना है 2 आया ना, तो अगर 2 इधर पुट करते हो ना, इधर अगर 2 पुट करते हो ना, सो यहाँ तक रहेगा। इसमें अगर 2 पुट करते हो ना, यहाँ से सिंप्लीफाई किए थे, तो कितना होएगा, x टू द पावर 0 होगा, x टू द पावर 0 यानी कितना होगा 1 होगा। यानी जो कांस्टेंट टर्म है हम लोगों का, कांस्टेंट टर्म कितना है 10c2 माइनस के स्क्वायर, ऐसा है ना, 10c2 माइनस के स्क्वायर, माइनस के ऊपर इवन पावर है के स्क्वायर ही होगा। इसका वैल्यू किसके बराबर है 405, वो लोगों ने बोला है, दे हैव गिवन अस, ठीक है ना। तो 10c2 यानी 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 10 माइनस 2 यानी 8 फैक्टोरियल, 405 यानी 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 यानी 2, कैंसल, के स्क्वायर यानी 405। सो के स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 405, इसमें अगर कैंसिल करते हो कितना है 5 है बाई 45, 5 इंटू 9 45, फिर 405 ना 455 दिलाम কত 9 है ना, यानी k का वैल्यू कितना है
+-3, लेकिन हम लोग को मॉड बोला है, मॉड के यानी मॉड +-3 यानी आंसर कितना होगा 3, थर्ड ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट है जो इंडिपेंडेंट के लिए हम लोगों ने किए थे। सो ये बेसिक्स था जो भी हम लोगों ने सीखा है, क्या है बाइनोमियल एक्सपेंशन, क्या होता है, कैसे होता है, जनरल टर्म कैसे होता है, ठीक है, स्पेसिफिक टर्म कैसे निकालते हैं। आगे के क्लास में हम लोग इसमें और भी क्वेश्चन ज़्यादा देखेंगे जनरल टर्म का। ठीक है।